जिन लोगों की ITI एग्ज़ाम है उनके लिए एक ये नई अपडेट है, वो ये है कि इसमें आपको ये समझना होगा कि आपके कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे, किस किस सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होंगे और किस सब्जेक्ट में पास होना होगा, किस सब्जेक्ट में पास नहीं होना होगा। पिछले जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें कुछ दूसरी इन्फॉर्मेशन, कुछ नया पैटर्न आया था, अब कुछ नया पैटर्न है। पैटर्न क्या है वो मैं आपको बताती हूँ कि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इंजीनियरिंग ड्राइंग जैसे जिसमें ट्रेड थ्योरी आ जाती है, वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ठीक है, तो वो आते हैं इंजीनियरिंग ट्रेड में। तो उसमें देखो क्या है, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि आपका जो थ्योरी है, थ्योरी में आपके कितने क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे 50 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, ये आप जरूर समझिएगा कि क्या पैटर्न है। 50 क्वेश्चन आएंगे आपके थ्योरी में और नंबर होगा, ये नंबर होगा 100, मतलब कि एक क्वेश्चन जो है वो होगा 2 नंबर का, कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है इसमें। अब आ जाते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड वर्कशॉप कैलकुलेशन, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड वर्कशॉप कैलकुलेशन, इसमें क्या होगा, इसमें आएंगे आपके 25 क्वेश्चन, ठीक है। 25 क्वेश्चन जो होंगे 50 नंबर के, इसलिए आपको पता है कि एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। अब आ जाते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आएंगे 25 क्वेश्चन, नंबर कितने होंगे, 50 का। तो इस तरीके से जो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो ट्रेड है उसमें थ्योरी 50 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग ड्राइंग वर्कशॉप कैलकुलेशन 25 क्वेश्चन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 25 क्वेश्चन, इन सब में आपको पास होना होगा। अभी पिछले जो एग्जाम हुए थे उसमें क्या था, क्या पैटर्न हुआ था, उसमें हुआ था कि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन है वो थ्योरी में ऐड कर दिया गया है, थ्योरी में ऐड कर दिया गया है। तो उसमें क्या था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन की अगर तैयारी भी ना भी करो ना, उसमें अगर फेल भी हो जाते हो तो भी फेल नहीं हो गया, मतलब आप एक भी क्वेश्चन अटेंड नहीं करते हो, थ्योरी में अगर आप पास होते हो तो आप पास हो। लेकिन अब इसमें क्या है, अलग अलग कुछ महीने पहले ये पैटर्न आया था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन को थ्योरी में ऐड कर दिया गया है, लेकिन ये बैक पेपर का फिर से एक नया पैटर्न लाए हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन को फिर से अलग कर दिया गया है। इसके 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर का होगा, और थ्योरी का 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का होगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि पहले क्या था, अभी जस्ट कुछ महीने पहले पैटर्न किया गया था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन को थ्योरी में ऐड कर दिया गया है, यानी कि इसमें आपको अलग से पास होने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन में फेल भी होते हो तो आप फेल नहीं माने जाओगे अगर आप थ्योरी में पास होते हो, ठीक है। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में तो अलग से पास होना ही पड़ेगा। तो लेकिन अब क्या है, थ्योरी में भी अलग से पास होना पड़ेगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन में भी अलग से पास होना पड़ेगा, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में भी अलग से पास होना पड़ेगा। ये क्लियर है आप लोगों का। तो ये सब आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम। और क्या, माइनस मार्किंग नहीं है इसमें, ठीक है, माइनस मार्किंग तो बिल्कुल भी नहीं है इसमें। ये तो हो गई इंजीनियरिंग ट्रेड। अब नॉन इंजीनियरिंग जैसे कोपा ट्रेड वगैरह है जिसमें थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल केवल यही है, तो उसमें क्या है, देखो सिंपल सा फंडा है इन लोगों का, थ्योरी 50 क्वेश्चन 100 नंबर का, ठीक है, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 25 क्वेश्चन और ये है 50 नंबर का। तो इस तरीके से आपका नॉन इंजीनियरिंग, तो ये थी आपकी अपडेट, ये आपको बताना जरूरी था क्योंकि देखो कुछ लोगों को पता होगा कि थ्योरी में ये ऐड कर दिए गए थे, लेकिन अब उनको ये नहीं पता होगा कि अब इनको अलग कर दिया गया है। तो आप देखो, सबसे पहले तो आप अपने कॉलेज में जाएंगे फीस वगैरह जमा करने, तो आप वहाँ से भी ज़रूर पूछेगा कि भाई हमारा जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो किस तरीके का होगा, ठीक है। फीस वगैरह जमा करने गए होंगे या फिर जाएंगे, जब भी जाएं आप कॉलेज में ज़रूर संपर्क में रहिए, ठीक है। हम लोग क्या, हमारे पास जो ऐसा मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन आ जाता है वो आपको बताते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपके कॉलेज से ही पता होगी। डेट आपको आपके कॉलेज से, सबसे सटीक डेट आप लोगों को अपने कॉलेज से पता चलेगी, ठीक है। तो डेट वगैरह, आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, ऑनलाइन ऑफलाइन किस तरीके के एग्ज़ाम हो, भाई आप लोगों ने एडमिशन लिया है अपने कॉलेज में, ITI, आप ITI कर रहे हैं तो ITI से भी तो इन्फॉर्मेशन लीजिए ना, क्योंकि ITI, आपके ITI से बेहतर आपको इन्फॉर्मेशन कोई अच्छे तरीके से नहीं दे सकता, ठीक है। तो आप अपने ITI से ज़रूर कांटेक्ट में रहिए, वहाँ से आप ज़रूर पूछिए कि क्या आपका पैटर्न रहने वाला है। लेकिन अभी का जो न्यू अपडेट थी
कि एग्जाम का पैटर्न इस तरीके का है, इंजीनियरिंग वर्कशॉप कैलकुलेशन को थ्योरी से अलग कर दिया गया है, ठीक है। तो वो मैंने आप लोगों को बताया। तो भाई अपनी तैयारी बेहतर कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप मजबूत कर लीजिए थ्योरी को। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल देखो सरल है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सरल है, आप उसको 1-2 बार पढ़ोगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चंस को, ठीक है, आप समझ जाओगे। लेकिन थ्योरी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन, इनमें आपको थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप इनको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और एग्जाम में आप सारे क्वेश्चन अटेंड कीजिए, ठीक है, सारे क्वेश्चन अटेंड कीजिए। अगर जितने आ रहे हैं उनको अच्छे तरीके से समझिए, उनको कीजिए, और जो नहीं आ रहे हैं उनको आप अपने जैसे भी आप तुक्का लगाते हो, जिस तरीके से भी जो भी आपकी ट्रिक है उस तरीके से तुक्का लगाइए, लेकिन क्वेश्चन को छोड़िए मत, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन को छोड़िए मत, सारे क्वेश्चन अटेंड कीजिए, क्योंकि आपके में माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। आईटीआई में क्या माइनस मार्किंग होगी, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन अटेंड कीजिए, और ये था आपका एग्ज़ाम का पैटर्न, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा।